प्यारे साथियों, हमने कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 डाला था, जिसमें हमने एक क्वेश्चन डाला था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर आयल। आई मीन द फंक्शन ऑफ आयल इन ए ट्रांसफॉर्मर इज टू प्रोवाइड। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे और बताना था कि इसका आंसर क्या है। तो आज हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर आयल के बारे में पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इस तरह के ड्रम में ट्रांसफॉर्मर आयल होता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है इस ड्रम का लगभग 2009 टू 210 लीटर होता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर आयल है जिसका इतना कैपेबिलिटी होता है। अब देखो, जब आप ट्रांसफॉर्मर आयल नया नया देखोगे ना, तो इस तरह का एकदम ट्रांसपेरेंट आयल रहेगा, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफॉर्मर आयल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो आयल होता है ये नैफ्थलीन आयल होता है, ठीक है। इसका जो ये जो है ना, इसका 2 काम होता है ट्रांसफॉर्मर में। मेनली एक तो काम है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करना, मैं बताऊंगा इंसुलेशन बिटवीन व्हाट, और एक है कूलिंग प्रोवाइड करना। 2 काम करते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। जब आप निकालोगे इससे आयल तो एकदम प्योर ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब एक चीज यहां पे देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जो है ना, ये पोर्शन देखो, ये है ट्रांसफॉर्मर मेन टैंक, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे देखो, ये जो है आपको एकदम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ना यहाँ तक, ये ट्रांसफॉर्मर जो है मेन टैंक है, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मर मेन टैंक है। अब इसी मेन टैंक में जो है ना ट्रांसफॉर्मर आयल रहते हैं, और मेन टैंक के ऊपर मैंने आपको एक बताया था कि एक कंजर्वेटर होता है, ये वाला। तो ट्रांसफॉर्मर आयल इसमें भी फिल होता है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आयल है ट्रांसफॉर्मर आयल, उसके 2 काम है। ट्रांसफॉर्मर आयल इसके 2 काम है, एक है इंसुलेशन और दूसरा है कूलिंग। अब देखो, जो इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन किसके बीच में चाहिए। एक बात बताओ, जैसे मान लो कि एक वायर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई आदमी अगर उंगली लेकर आएगा तो क्या होगा, यहां पे लगेंगे उनको शॉक, ठीक है। अब यहीं पे अगर वो ग्लोव्स पहन ले, ठीक है, अब ग्लोव्स पहन ले, अब इसके ऊपर मान लो कि हमने एक ग्लोव्स चढ़ा दिया, तो क्या करंट लगेंगे, मतलब शॉक लगेगा। अब शॉक नहीं लगेगा, इस ग्लोव की वजह से शॉक नहीं लगेगा। तो ये जो ग्लोव्स है किस चीज का काम किया, इंसुलिन का काम किया, इंसुलेशन का काम किया, ठीक है। इंसुलेशन का काम किया, आपके हाथ को बचा लिया शॉक लगने से। यही जो इंसुलेशन है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मर आयल है, ट्रांसफॉर्मर में ये सिमिलर काम करते हैं। किसके बीच में इंसुलेशन का काम करता है, जैसे यहां पे आपने देखा कि ये जो इंसुलेशन है, ग्लोब्स है, ग्लोब्स इंसुलेशन बिटवीन किसके था बताओ, इंसुलेशन बिटवीन व्हाट, इंसुलेशन बिटवीन वायर एंड फिंगर, ठीक है ना। सिमिलरली ये जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, आप इसमें देख लो, इस फिगर में देखो, ये क्या है, ये है आपको वाइंडिंग, और ये जो रहता है एक मेन टैंक रहता है ना। मेन टैंक भी तो मेटल का होगा, और मेन टैंक के अंदर में जो है वो तो हॉलो है। तो जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ना, इंसुलेशन वो किसके बीच में होता है, इंसुलेशन बिटवीन, एक तो हो गया मेन टैंक एंड वाइंडिंग। अब सोचो, देखिए, वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है, उसमें वोल्टेज रहेगा, और आपका जो मेन टैंक है वो ग्राउंडेड रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो जैसे ही वाइंडिंग में वोल्टेज है और मेन टैंक 0 वोल्टेज पे है, ग्राउंडेड है,
तो उसमें क्या होगा, एक स्पार्क जनरेट होगा, समझ गए। इसीलिए उसके बीच में हम एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो इंसुलेशन कौन प्रोवाइड करता है, ट्रांसफार्मर आयल। तो इसीलिए जो है ना ट्रांसफार्मर आयल वाइंडिंग और मेन टैंक के बीच में इस तरह से प्रोवाइड कर देता। बताओ, उसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि भाई वाइंडिंग और वाइंडिंग के बीच में भी तो वोल्टेज का डिफरेंस है, तो उसको भी खत्म करने के लिए इसमें क्या रखा जाता है, आयल रहता है। तो बिटवीन मेन टैंक नहीं, वाइंडिंग, बिटवीन वाइंडिंग्स, ठीक है। एक तो मेन टैंक और वाइंडिंग, दूसरा बिटवीन वाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये चीजें आप ख्याल रखना कि इसके बीच में जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तभी जाकर के ट्रांसफार्मर इतने अच्छे से वर्क कर पाता है। अगर मान लो खुदा न खास्ते कभी कभी क्या होता है कि इस इंसुलेशन को डैमेज करने, ये इंसुलेशन जो है वो कैसे कैसे प्रोवाइड, मतलब कैसे मेजर किया जाता है, एक आता है वोल्ट मेजर करने के लिए VDV, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यही यहाँ पे मेजर करता है कि भैया ये वोल्टेज अगर सही है ट्रांसफार्मर आयल का, तो आपका आयल सही है, अदरवाइज ट्रांसफार्मर के डैमेज होने का पूरी चांसेस है। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होना चाहिए, देखो भाई मिनिमम जो है 30 के भी होना चाहिए। अगर इससे इतना या इससे ज़्यादा है तो आपका ट्रांसफार्मर आयल सही है, और अगर इससे कम जा रहा है तो भैया ट्रांसफार्मर आयल को चेक करवा लो, कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाला है। उसके लिए एक टेस्ट आता है, मैं अभी भूल रहा हूँ, जिसमें आप बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कौन कौन सा गैस का कंटेंट क्या है। डिफरेंट टाइप्स के गैस का कंटेंट वो मेजर करते हैं और वहां से पता कर लेते हैं कि आयल में क्या इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको इंसुलेशन के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब है कूलिंग के बारे में। देखो भाई, कूलिंग भी आयल प्रोवाइड करती है, बट कैसे, देखो मैंने आपको कल बताया था कि जब लोड बढ़ते हैं, लोड जब बढ़ेगा तो क्या होगा, लोड जब बढ़ेगा तो जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग हीट होगा, और जब वाइंडिंग हीट होगा तो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट को हीट करेगा। लेकिन वाइंडिंग के इन्वायरमेंट में क्या रहता है भाई, वाइंडिंग के इन्वायरमेंट में रहता है आयल, ट्रांसफार्मर आयल। तो इसीलिए क्या होगा, आयल भी हीट होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयल हीट होने का मतलब क्या है कि आयल जो है ना, ये वाइंडिंग के हीट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब ये ऑब्जर्व करेगा तो वाइंडिंग का हीट, वाइंडिंग मतलब थोड़ा सा ठंडा होने की ओर जाएगा, समझ गए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आयल है, एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर आयल है वो क्या करता है, कुल्स वाइंडिंग, ठीक है। अब समझ में आई बात। बाकी तो हमने आपको बता ही दिया है पिछला वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मैंने शेयर कर दिया, आप देख लेना।